हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ सलवार कटिंग और साथ में सूट की भी कटिंग रहेगी। पूरी सिलाई रहेगी हमारे सलवार की और सूट की। ये देख सकते हैं गाइज किस तरीके से हम अपने सलवार की कटिंग करते हैं। अगर आपके पास नापने के लिए फीता नहीं है, इंची टेप नहीं है, तो आप अपने सलवार से ही बेल्ट कटिंग सलवार की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी मैं आपको। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें इसको 4 फोल्ड करके यहाँ पे कट लगा लिया है। दोनों साइड बीच सेंटर से करते हैं इसको और अपने कपड़े को इस तरह से फैलाकर अपनी बेल्ट को निकाल लेंगे इसके अंदर से। देखिए हमारी बेल्ट निकल चुकी है। और ये देखिए हमने अपने सलवार के कपड़े को सबसे पहले 2 फोल्ड किया और उसके बाद हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। इस सलवार को हम अपने 2 कलियों का निकाल लेंगे। 2 कलियां हमारे सलवार के अंदर ही जॉइंट रहेगी। और ये देख सकते हैं किस तरह से हम अपने सलवार का नाप ले रहे हैं। बगैर इंची टेप के भी आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम आसन को पकड़ेंगे, आधा इंच नीचे की साइड छोड़ते हुए और 2-1.5 इंच ऊपर की साइड छोड़ देंगे। टोटल आसन हमारा 9 इंच का रहेगा, 9.5 इंच का। अगर आपका हैवी थाइज है तो आपका अगर हैवी हिप है तो आप आसन को बड़ा भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जितना भी आ रहा है उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे निशान लगाकर दूसरी साइड। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन करेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसलिए कटिंग करते हैं गाइस, जब हम अपने सलवार को तैयार कर लेते हैं तो हमारा जो पोंछा होता है उसके ऊपर यहाँ से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, नीचे की साइड लटक जाता है। अगर आप इस तरह से सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा नीचे की साइड नहीं लटकेगा, बल्कि आपका सलवार बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऊपर को रहेगा। और ये देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमें सीधा निकाल लेना है। इसे हमें दूसरी साइड जॉइंट करना है। हमारे इससे एक्स्ट्रा बड़ हो जाएंगे सलवार के अंदर। ये देख सकते हैं हम 9 इंच का आसन लगाएंगे निशान इस साइड। ये देखिए यहाँ पर यहाँ से इसको काट लेंगे, काट कर उठाकर इसे दूसरी तरफ रखेंगे। यहाँ पे कट लगा देते हैं इसके अंदर और इस तरह से हम अपने कपड़े को पकड़ने के बाद फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमारी 2 कलियाँ निकल जाएंगी, 2 हमारे सलवार के अंदर ही जॉइंट रहेंगी। गाइस अगर इस तरह से आप अपने सलवार की कटिंग करेंगे तो आपकी सलवार बहुत ही बढ़िया बनेगी, हैवी रहेगी, फुल पटियाली रहेगी। और इसको हमें यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। और इस तरह से हम अपने सलवार के अंदर प्लेटें डालेंगे, बड़ जो बोलते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है इसके साथ हमें इस पीस को जॉइंट करना है, तो हमारे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बड़ हो जाएंगे सलवार के अंदर। ये देख सकते हैं तैयार होने के बाद गाइस बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है आपके सलवार का। एक बार आप इसको इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा कटिंग करके। चलिए गाइस नेक्स्ट फिर हम आपको
कुर्ते की कटिंग करके दिखाएंगे। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए हमारा सूट है जिसके नाप से हम इस सूट की कटिंग करेंगे। हमने अपने सूट के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, उल्टी साइड से हमने अपने कपड़े को फैलाया हुआ है और अपने तैयार कुर्ते को आप सेम इसी तरीके से रखिएगा बराबर मिलाते हुए। यहाँ पे आप इसमें फिटिंग का निशान लगाइएगा जैसे हम लगा रहे हैं। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा सिलाई मार्जिन के लिए। आप जितना भी चाहे रख सकते हैं, 2 इंच 2.5 इंच, ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और ये देखिए हम जो आर्म होल का निशान लगा रहे हैं इसको हमने आधा आधा इंच सिलाई को छोड़ते हुए लगाया है क्योंकि हमारा सिलाई के अंदर जाएगा आधा इंच। इसमें हम आपको एक बात और बताई देते हैं गाइस, अगर आप अपने इंची टेप से नाप लेते हैं तो यहाँ पर आर्म होल में जो हमने गहराई दी हुई है इसको दोबारा से देना पड़ता है। लेकिन अगर आप तैयार कुर्ते से इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करेंगे तो ये गहराई हमें दोबारा नहीं देनी पड़ती है, बराबर ही हम इसको ले लेते हैं साथ के साथ ही। और ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। साथ के साथ हमने इसमें फिटिंग का निशान भी लगा दिया है। इसको हमें दूसरी तरफ पलट के छाप लेना है और उसको भी हमें इस तरह से ही डार्क कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। इसको भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है, उल्टी साइड से फैलाया है इसको भी। और अपने फ्रंट पीस को इस तरह से फैलाएंगे, इसके ऊपर ऊपर 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए फैलाएंगे इसको। ये देख सकते हैं हमारा 1 इंच हम कहाँ पर लगाएंगे निशान। ये देखें यहाँ पर हम इसमें 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम आधा इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे लगा रहे हैं। बैक गला आप अपने ज़रूरत के अनुसार रखिएगा। बैक गला आप 7 का 8 का जितना भी चाहे, 6 5 3 2 जितना भी आप चाहे उतना ही रखिएगा। बैक पार्ट को एक गाइज हम इस तरह से बड़ा क्यों रखते हैं, इसका भी रीज़न है। बैक पार्ट को हम बड़ा इसलिए रखते हैं, बहुत से कस्टमर का डिमांड आता है कि आप लोग इस तरह से हमारे सूट बनाते हो कि हमारा सूट पीछे की साइड जाता है गला। तो आप एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैक पार्ट आपको 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है फ्रंट पार्ट से और आपका गला कभी भी पीछे की साइड नहीं जाएगा। ये हमारी आस्तीन रहेगी। डबल फोल्ड करके हमने इनको 4 फोल्ड कर लिया है और इसको भी हमने सेम उसी तरीके से निशान लगाया है जिस तरीके से हमारी सूट के अंदर बाजू रेडी है। यहाँ पे हमें 2 पीस उठाने हैं गाइज। ये देख सकते हैं आप, हमारे बाजू के अंदर जॉइंट आएगा बीच सेंटर में, हमने 2 इंच छोड़ते हुए इस कटिंग को कर लिया है। यहाँ पे हमारा जोड़ आएगा इसमें। यहाँ पे हमें तुरपाई मार्जिन के लिए कट लगा देना है। और गाइज बगैर बुकरम के अगर आप भी गला बना सकते हैं तो इस तरीके से पट्टी निकाल लीजिएगा। ये हमारा फ्रंट गला रहेगा। गाइज हम हमेशा ही बगैर बुकरम का गला बनाते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी होता है। हमारा तरीका यही रहता है जो हमने आपको अभी कटिंग करके दिखाया है पट्टी को।
बैक पार्ट के लिए हमने और एक पट्टी निकाल दी है। ये हमारे फ्रंट गले में लगेगी, ये बैक में लगेगी यहाँ पर, और ये हमारी बाजू रहेंगी जो यहाँ पर जॉइंट होंगी। कटिंग आपको कैसी लगी सूट की बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए। चलिए गाइस, एक सलवार की और कटिंग करके दिखाते हैं हम आपको। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इसमें आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये हमारा कपड़ा है। इसमें सबसे पहले हमें सेम उसी तरीके से बेल्ट निकालनी है। इसे भी हम यहाँ पर बगैर बेल्ट के निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं बगैर इंची टेप के बेल्ट निकालेंगे, सॉरी। और ये हमारा इंची टेप है। इस तरीके से आप इसको नाप सकते हैं गाइज। ये देखिए हमने यहाँ पे 8 इंच निशान लगाया है। बेल्ट हमारी इतनी बड़ी रहेगी 27 इंच की, जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करना है। इसको यहाँ पे बराबर करते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस कपड़े को कटिंग करके साइड में निकाल लेंगे। ये हमारी बेल्ट के लिए निकल चुका है पीस। और देख सकते हैं गाइज हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें भी सेम उसी तरीके से हम 2 कलियाँ निकाल लेंगे अलग से। और इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारे सलवार की कटिंग सेम उसी तरीके से हो चुकी है गाइज। इसको भी हमने इसी तरह से कटिंग किया हुआ है। ये देखिए हमने इस तरह से इसको कटिंग किया है। यहाँ पे था ये, और इस तरह से हमने इसको पकड़कर इस तरह घुमाया और यहाँ पर हमने भी कलियों को जॉइंट कर दिया है। और इसी तरीके से हम अपनी कलियों के अंदर जॉइंट करने के बाद प्लेटें डालेंगे। ये देख सकते हैं हमारा कपड़ा थोड़ा टाइट है, ये इसके अंदर हमारे प्लेटें अच्छे से नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर लेंगे बेल्ट के। यहाँ पे हमारा ये पोंछे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, जो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। चलिए गाइस, जब हम आपको मशीन के ऊपर लिए चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यहाँ पर आगे पोंछा ही बनाकर दिखाएंगे। अगर आप लोगों को सिलाई की फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग की लेकर आएंगे। वैसे गाइस हम लोगों ने सिलाई की वीडियो भी डाल रखी है सलवार की। आप हमारे चैनल पर जाए और आपको सिलाई की फुल वीडियो मिलेगी। किस तरह से हम सलवार को जॉइंट करते हैं, किस तरह से उसको तैयार किया जाता है, पोंछा क्यों घूमता है हमारे सलवार का, वो भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल ओपन करना होगा और तभी आप बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है गाइज, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। इस डिज़ाइन को एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम समय में बनने वाला डिज़ाइन है। और ये देख सकते हैं आप हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कैसा लग रहा है।
और ये हमारे सलवार का लुक है गाइज। यहाँ पर फिर से हम आपको यहाँ पर इसे नज़दीक से दिखा देते हैं और किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे ये भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिएगा। ये निशान हम यहाँ पे 2-2 इंच पे लगाएंगे। सारे के अंदर हमें इसी तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेने हैं। ये हमारा बॉक्स रेडी होगा, लेकिन हमें बॉक्स के साथ साथ अपना डिज़ाइन भी कंप्लीट करना है। जैसे कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं इस डिज़ाइन को वीडियो के अंदर। फिर से हम आपको यहाँ पे इसे अच्छे से गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर सिलाई से। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर गोलाई में देना है सिलाई को। वापस घुमाएंगे सीधी लाइन से दूसरी तरफ, फिर से हमें यहाँ पे गोलाई में अपनी सिलाई चलाते जाना है। इसी तरीके से हमें अपनी 3-3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये देख सकते हैं एक साइड हमारी 2 सिलाई पूरी हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी अपनी दूसरी सिलाई को पूरा कर लिया है। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। गाइज आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें और हमें पता लगे कि हमारी वीडियोज़ कहाँ तक पहुँच रही है और हमें कितने दोस्त फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से हम आपको अगला डिज़ाइंस भी तैयार करके दिखाएंगे। आपका पोंछा यहाँ पर भरा भरा दिखेगा, इस तरह का डिज़ाइन है गाइज ये। बहुत ही आराम से इसको तैयार करेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा बॉक्स भी रेडी हो चुका है। यहाँ से हमें सिलाई को सीधे लेते जाना है। चलिए गाइज अब हम आपको इसके अंदर आर्म होल का कंधा किस तरह से जॉइंट किया जाता है, अपने गले को हमें किस तरह जॉइंट करना है वो सिखाएंगे। ये देख सकते हैं हमने फ्रंट गले को तैयार कर लिया है। बैक गले के बैक गले को हमने ओपन ही रखा है। और ये देखिए इस तरह से हमें अपने गले को ऊपर की साइड रखते हुए इसको बराबर मिलाते हुए सिलाई से इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी ऊपर सिलाई चला देंगे, जिससे हमारा गला अंदर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ हमारी सिलाई या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखाई देगा। और इसको हम इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारी सिलाई हो चुकी है और इसको इस तरह से पलटेंगे तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारी गले की कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की साइड नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर आ चुका है। इसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और आपका गला भी नहीं उधड़ेगा। बाजू किस तरह से जॉइंट की जाती है गाइज ये देखिए, इसमें हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये हमारी बाजू का फ्रंट आर्म होल है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना है गाइज, हमें अपने सूट को उल्टा रखना है और अपनी बाजू को उल्टा रखना है यहाँ पर, और बाजू को इस तरह से पकड़ते हुए
कटिंग वाले जो हिस्से हैं हमारे आर्म होल के, उनको मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को बिल्कुल मिला देना है और ऊपर पकड़ के देख लेना है कि हमारा आर्म होल पूरा आ रहा है या नहीं। ये देख सकते हैं हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है और इसको हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। गाइज, आप लोगों को ये हमारी अलग अलग टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरिए बताइएगा ज़रूर। हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटे को भी दबाइएगा ताकि आगे जो भी हम वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइज। और ये देखिए हमारी बाजू हमारे कुर्ते के अंदर जॉइंट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चीज़ की चाहिए हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने अनुभव को। और ये हमारी बाजू लग चुकी है। एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर लेंगे, अपने सूट को उल्टा करेंगे और आपको बाजू का फाइनल लुक दिखाएंगे गाइज। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारा यहाँ पर मिला हुआ है बिल्कुल चारों तरफ का पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू, नमस्कार।